हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सोशल साइंस की मैंने स्ट्रेटजी, बुक्स, कंटेंट, पेडागोजी सब कुछ डिटेल में ऑलरेडी बताया हुआ है। जिसे भी सोशल साइंस की स्ट्रेटजी देखनी है प्लीज आप मेरे चैनल पे जाना और नीचे थोड़ा सा चले जाना, या फिर आप सर्च कर लीजिएगा सीटेड सोशल साइंस बाय डिजिटल जीके क्लासेस। सारी क्लासेस मिल जाएंगी, साथ में स्ट्रेटजी भी। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं सीटेड साइंस से, और यहाँ पर जो भी चीजें आपको दिख रही ये सब कुछ सीटेड ने ही आपके सिलेबस में प्रोवाइड किया है। आपका कंटेंट क्या होगा, आपकी पेडागोजी क्या है, किस बुक से आप तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप अपनी खुद की मेहनत पे भरोसा रख के इसमें 30 में से 30 लेकर आ सकते हो, सारी डिटेल्स आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगा। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं भी साइंस साइड से ही हूँ और मैंने पहला जो है अपना साइंस से ही दिया था, बट जो मेरा दूसरा ऑनलाइन एग्जाम था उसमें मैंने सोशल साइंस रखा था, क्योंकि अगर मैं किसी और को गाइड करूंगी, स्ट्रेटेजी बताऊंगी, उससे पहले मेरा भी एग्जाम क्लियर करना जरूरी है। अगर मेरा एग्जाम ही नहीं क्लियर होगा तो आप मेरे पे ट्रस्ट कैसे करेंगे। इसीलिए जब मेरा पहली बार में सीटेड क्लियर हो गया था तो दूसरी बार देने का मेरा यही मकसद था कि मैं एक बार सोशल साइंस से भी दूं, ताकि जो साइंस वाले स्टूडेंट है या फिर सोशल साइंस वाले स्टूडेंट है उन दोनों को मैं स्ट्रेटेजी, अपना खुद का एक्सपीरियंस बता सकूं। इसीलिए मैंने दिया था दूसरी बार में सोशल साइंस। पहली बार जो मेरा सीटेट का एग्जाम क्लियर हुआ था वो मैंने साइंस और मैथ्स रख के ही किया था। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक्स जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो पर आप सभी का बहुत ज्यादा सपोर्ट आता है, आप बहुत ज्यादा इसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो बहुत जल्द मैं आपको साइंस की क्लासेस आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैं आपको एक ट्रिक्स बताऊंगी कि उस ट्रिक से आपका पेडागोजी भी सॉल्व होगा, साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे कंटेंट के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, आप सीटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसको क्रैक करना चाहते हैं तो ऑलीवुड आप सभी के लिए लेकर आया है क्रैक सीटेड 2023। ये आपको प्राइस दिख रही होगी 349, दोनों पेपर का है, बट अगर आपने DGC कोड यूज किया तो ये आपको केवल 324 रुपये में पड़ेगा। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, चेकआउट जरूर करें। देखिए, इस बैच में आपको कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 का प्रिपरेशन कराया जाएगा। फ्री 150 मॉक टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट भी मिलेगा दोनों पेपर के लिए। डिटेल नोट्स मिलेगा, बाइलिंगुअल होंगी क्लासेस, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। जो आपका टेस्ट होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। तो अगर आप ये बैच लेना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करें और जो लिंक मैंने प्रोवाइड किया है वहां से चेकआउट जरूर करें। देखिए, सबसे पहले आप एक चीज याद रखो, कंटेंट आपका साइंस में कितना होता है। बाकी जिसे टेलीग्राम में ज्वाइन होना है, आप कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी ना कंटेंट को लेकर, क्योंकि बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि सीटेट साइंस में कितने नंबर का कंटेंट पूछा जाता है, कितने नंबर का पेडागोजी पूछा जाता है। अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं तो आपका ये 60 नंबर का पेपर होता है। 60 में आपका जो है साइंस के 30 नंबर होते हैं, आपको पता है 30 आपका साइंस का होता है और 30 नंबर आपका मैथ्स का होता है। तो 30 आपका साइंस हो गया और 30 आपका मैथ्स हो गया, तो टोटल आपके कितने नंबर हो गए, आपके टोटल नंबर हो गए 60। अब 60 नंबर अचीव करना एक बहुत बड़ा जो है हमारा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि हमेशा याद रखना अपना टारगेट बड़ा रखो। अगर आपने अपना टारगेट ही बहुत कम रखा ना, मान लीजिए आपने सोचा कि 40 नंबर, 30 नंबर, तो नंबर हमेशा कम आता है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आपको 30 में से 30 लेकर आना है, क्योंकि अगर आप 30 रखेंगे तो आपके 29 भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकता है, 28 भी, क्योंकि हमारा जो टारगेट बड़ा होता है तो हम मेहनत भी अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो चलिए, कंटेंट आपका 20 नंबर का है, पेडागोजी आपका 10 नंबर का है। तो आप समझ सकते हैं कि सीटेट के पेपर में कंटेंट का बहुत बड़ा रोल है, सिर्फ साइंस में नहीं, मैथ्स में भी। तो आपका सबसे पहला कंटेंट में आता है फूड वाले चैप्टर से पूछा जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसको आप कैसे पूरा तैयार कर सकते हैं। अब फूड चैप्टर में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है वो सुनिए। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक्स अगर आप सर्च करके भी पढ़ रहे हो ना यूट्यूब पे फ्री में, तो भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो फूड में आपका सोर्स ऑफ फूड, मतलब फूड हमें भोजन कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, भोजन के कंपोनेंट्स क्या हैं, घटक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, वो भी पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, क्लीनिंग फूड, मतलब जो भोजन की जो है साफ सफाई से पहले हम क्या क्या चीजें ध्यान में रखते हैं, ये पूरा चैप्टर दिया गया है एनसीईआरटी के बुक्स में। ठीक है, तो ये आपके फूड के अंदर 1, 2, 3 ये 3 टॉपिक्स आपको पढ़ना है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूरे तैयार हो जाएंगे, यहीं से पूछेगा। और दूसरा है आपका मटीरियल, पदार्थ, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस मटेरियल के अंदर क्या चीजें पूछी जाएंगी कि वो कौन से पदार्थ हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ये आपका टॉपिक हो गया। दूसरा है, ये देखिए, दूसरा है आपका टॉपिक द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग,
ठीक है, जो भी संसार में जो लिविंग जो रह रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें कौन कौन से वो सुनिए। इसके अंदर आप देखिए, एक तो आपका हो गया द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, ये एक टॉपिक है पूरा, इसके अंदर आपको सारी चीजें पढ़नी है। दूसरा है आपका मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज, ये एक आपका टॉपिक है। ये मैं आपको टॉपिक्स के नाम बता रही हूँ, ये पूरा टॉपिक दिया गया है बुक्स में, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद से तीसरा आपका टॉपिक है हाउ थिंग्स वर्क, मतलब कैसे जो है कुछ मतलब काम होती है, हाउ थिंग्स वर्क। इसके अंदर क्या क्या चीजें कि जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट हो गया, सर्किट हो गया, मैग्नेट हो गया, इन सब चीज ये सारे क्या है, मैग्नेट भी तो आपका एक थिंग्स है ना, तो इन सब का काम क्या है, कैसे ये काम होते हैं, ठीक है, हाउ थिंग्स वर्क, इसीलिए इसका चैप्टर का नाम ही है। और इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट्स एंड मैग्नेट्स, ये सारी चीजें पढ़नी है। उसके बाद से आपका नेचुरल फिनोमिना एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये दो टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहां तक जो है ना आपके 20 नंबर, बस इतने ही टॉपिक्स हैं, बाकी इसके अलावा एक भी टॉपिक नहीं है। जो सीटेट ने बताया है वहीं पर नोट किया है। आप सोचो एक महीने में आप पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, और गारंटी है कि अगर आपने यहां तक पढ़ लिया तो 20 में से 20 नंबर कंफर्म है। तो कंटेंट वाले पार्ट्स के लिए ये सारे टॉपिक्स हैं, आप यहां से तैयार करिएगा। उसके बाद से पैडागॉजिकल इश्यूज, अब ये देखिए पैडागॉजिकल इश्यूज के लिए बता सकती हूं मैं, इसके लिए कोई बुक्स नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप ये पूरा पैडागॉजी 10 नंबर का तैयार करना चाहते हो तो अभी तक जितने भी सीटेट में साइंस के पैडागॉजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप कम से कम 1 से 2000 इतने अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली ना, तो 10 में से 10 आपके कंफर्म है, ठीक है। क्योंकि हायर लेवल का है, सीटेट पेपर 2 का है, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं अभी अपना भी बताऊंगी कि मैंने कैसे तैयार किया था। तो पैडागॉजिकल इश्यूज, इसमें क्या क्या चीजें, नेचर क्या है, आप साइंस पढ़ाते क्यों हैं, साइंस का स्ट्रक्चर क्या है, साइंस की प्रकृति क्या है, आप बच्चों को बताओगे भी तो कि आखिर में आप साइंस क्यों पढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज नेचुरल साइंस एम्स ऑफ एडजेक्टिव्स, मतलब हमारा एम क्या होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, या फिर हम पढ़ लेंगे साइंस तो हमारा उद्देश्य क्या है, इस चीज का पढ़ने का मतलब क्या है। अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएटिंग साइंस, हमको साइंस को समझना है, एप्रिसिएट करना है, क्योंकि आज साइंस की ही वजह से मैं आप सभी के साथ जुड़ी हूँ, बहुत सारी चीजें आसान हो चुकी हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अप्रोच क्या है, मतलब पढ़ाने का हमारा कोई ना कोई अप्रोच होता है, तो उस पे क्वेश्चन बनेगा। ऑब्जर्वेशन एंड मेथड ऑफ साइंस, हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, साइंस के मेथड्स क्या है। इनोवेशंस, जो नए नए इनोवेशंस होते हैं, आविष्कार होते हैं, उससे रिलेटेड। टेक्स्ट मटेरियल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। इवैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन कैसे होगा, आकलन कैसे होगा, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपका कॉग्निटिव है, साइकोमोटर है एंड अफेक्टिव, ये 3 टॉपिक सीटेट ने लिख कर दिया है कि इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा आपका। उसके बाद से प्रॉब्लम्स, साइंस जो हम पढ़ाते हैं क्लास में, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ती है। एक बच्चा है वो साइंस में उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, आपको उसके अंदर इंटरेस्ट लाने के लिए आप क्या क्या मेथड्स यूज करेंगे। एंड रेमेडियल, रेमेडियल से क्वेश्चन तो हर बार पूछेगा, इसको हम बोलते हैं रेमेडियल टीचिंग। देखिए रेमेडियल का मतलब क्या होता है, रेमेडियल का मतलब ये होता है कि आप पहले डायग्नोस करते हो, मतलब बच्चों के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है सीखने में उसका पता लगाते हो, उसके बाद से आप रेमेडियल टीचिंग करते हो, उसका उपचार कर देते हो। तो इतना आपका पैडागॉजिकल है 10 नंबर का, इतना आपका 20 नंबर का कंटेंट है। अब बुक्स क्या फॉलो करनी है, तो आपको इसके लिए मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पर देखिए NCERT, इससे बेस्ट बुक्स आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो कंटेंट बताया है ना मैंने, एक एक लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उठाकर पूछा है एनसीईआरटी की बुक से। आप एक बार पहले चैप्टर पूरा पढ़िए, 6 to 8 की साइंस की बुक्स पढ़िए, उसके बाद से आप क्वेश्चन सॉल्व करना। आप यकीन मानिए, आप सच में कहेंगे कि यस, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो जो लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास कंटेंट नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो एनसीईआरटी फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो, पूरा मैंने बताया है। आप बस सर्च कर लीजिएगा एनसीईआरटी पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कैसे करें, या फिर एनसीईआरटी पीडीएफ डिजिटल बाय डिजिटल जीके क्लासेस, मैंने बताया है डिटेल में। आपको 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है, वहां से आपका ये 20 नंबर का कंटेंट तैयार हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में बुक्स मिल जाएंगी, मतलब वो पीडीएफ। और अगर आपके पास है तो आप वो पढ़िए, या फिर आप खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हो। फ्री में चाहिए तो वो मैंने बताया है। क्या हो गया, पैडागॉजिकल के लिए सारे सीटेट के पेपर आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो पैडागॉजी तैयार हो जाएगा। पहले 6 to 8 की बुक्स पढ़ लो, उसके बाद से पूरा साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इससे क्या होगा ना कि एक तो कंटेंट पढ़ लिया आपने, क्लैरिटी आ गई, क्वेश्चन सॉल्व किया तो पैटर्न समझ में आ गया। तो 30 में से 30 नंबर कंफर्म है। अगर मेरी स्ट्रेटेजी आप पूछेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगी मैंने क्या किया था। सबसे पहले मैंने पेपर सॉल्व किया, ये सभी को करना चाहिए। एक पेपर साइंस का कंटेंट एंड पैडागॉजी वो सॉल्व कीजिए,
सॉल्व करने के बाद से मुझे आइडिया लगा कि अच्छा मेरे 30 में से कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। मतलब क्योंकि ये टॉपिक्स मैंने लिखा है, ये हमने भी तो पढ़ा ही होगा ना कभी, क्योंकि 6 to 8 की बुक्स का है और हम इस स्टेज पे हैं, तो पहले तो हमने कुछ ना कुछ तो हमारा स्ट्रांग होगा। तो मैंने देखा कि अच्छा मतलब मेरे फूड हो जा रहे हैं, मेरे कौन सी चीज़ें गलत हो रही हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट कुछ टॉपिक्स मेरे गलत हो रहे हैं, तो मैंने उन टॉपिक्स को अलग से लिख लिया, फिर उसको मैंने यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ लिया। बस यही मैंने किया है। बाकी मैंने एक काम किया है कि पेपर मैंने बहुत सॉल्व किया है, कंटेंट पे मैंने तो उतना नहीं ध्यान दिया, बट हाँ क्योंकि टाइम नहीं था और उस समय मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था कि फ्री में PDF मिलती है या फिर कहाँ से क्या करें, तो मैंने ये किया कि पेपर मैं बहुत ज़्यादा सॉल्व करती थी। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने 11 से लेके जितना भी पेपर हुआ था उन सभी को मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, जिसकी वजह से मेरे जो है पूरे क्वेश्चन सही होने के चांसेस, मुझे लगता था कि यस अब मेरा तैयार हो चुका है। तो पेडागॉजी तो बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ, सच बात नहीं, पेडागॉजी तो मेरे पूरे सही हुए। हाँ ये है कि इसमें थोड़ी बहुत मेरी गलतियां हुई थी, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप NCERT की बुक्स जब तक आप फॉलो नहीं करोगे तो गलती तो होगी ही, ठीक है। तो आई होप आपको ये टारगेट, ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। बुक्स बता दिया, कंटेंट बता दिया, पेडागॉजी बता दी, अपना खुद का एक्सपीरियंस और आप फ्री में कैसे तैयारी कर सकते हैं या फिर जहां से भी कर रहे हैं, बट इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ आज भी बहुत अच्छी क्लास है, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टाइम बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।